सास बहू एक कमरे में। सुबह सुबह घर की बेल बजती है। अरे कौन है? खोल रही हूँ दरवाजा। मंदिर का घंटा थोड़ी ना है जो बजाए जा रहे हो। फिर मानसी दरवाजा खोलने जाती है और जब दरवाजा खोलती है तो देखती है और दरवाजा खोलने के बाद देखती है कि सामने एक फैमिली खड़ी हुई होती है। आप कौन है भाई साहब? हम आपके नए किराएदार। सुबह सुबह नशा करके आए हो क्या? अरे कैसी औरत है, बोलने की तमीज नहीं है क्या? तमीज और कमीज दोनों ही है मेरे पास। बहू क्या हुआ, किससे लड़ रही है तू सुबह सुबह? माँ जी देखिए ना, कोई सुबह सुबह अपने घर में घुसाया है और अपने आप को नया किराएदार बता रहा है। आने दे। रेवती जी, मनोज जी, वो रहा आपका कमरा, आप लोग वहाँ रह सकते हो। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है दादी जी? मेरे कमरे में आपने उन लोगों को क्यों घुसा दिया? रुक जा बहू, सब बताती हूँ। अरे ओ गिरधर की महरिया, इधर आ। माँ जी कितनी बार कहा है मेरा नाम नंदा है। जो भी है, तू है तो मेरे लड़के की बीवी ना। अब तुम दोनों कान खोलकर सुनो। मुझे तो पता ही नहीं था, कान बंद करके भी सुनाई देता है दादी। अरे पता नहीं, बुढ़ापा लग गया है ना, उन्हें सुनाई नहीं देता होगा। नो बकवास, आओ यहाँ पास। मेरी बात कान खोलकर सुनो तुम दोनों। इस घर में 2 कमरे हैं, ठीक है? और अब मेरा बेटा और मेरा पोता वो तो गए हैं परदेश कमाने। तुम दोनों एक के कमरे में कुंडली मारकर बैठी हो, तो तुम दोनों अलग अलग कमरों में क्या करोगी? आज से तुम दोनों बहू और बहू की बहू, तुम दोनों एक कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैंने मुन्ना की बहू का कमरा किराए पर दे दिया है। पहली बात तो मेरा नाम मानसी है, मुन्ना की बहू नहीं। और आपने किससे पूछकर मेरा कमरा किराए पर दिया? मैं अभी उन लोगों को निकाल कर बाहर फेंकती हूँ। ज्यादा होशियार मत बन, वरना मैं तुझे चाय की मक्खी की तरह घर से निकाल फेंकूंगी। बूढ़ी हड्डियाँ कमजोर नहीं हुई है अभी मेरी। अरे नहीं माँ जी, आपने इसे घर से बाहर कर दिया तो घर का काम कौन करेगा? अरे दोनों साथ में रहो। नहीं, ये मुझे नहीं होगा। अरे तो फिर जाओ अपने मायके। जब तुम्हारा पति आ जाए तो संदेश भेज देंगे आने के लिए। फिर बहू बैग उठाकर मायके जाने लगती है। अरे रे मेरी प्यारी बहू, यदि तू चली जाएगी तो मैं अकेली कैसे रहूंगी? नहीं माँ जी, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अरे मैं तो खुद नहीं रहना चाहती तेरे साथ। अरे तुम दोनों जानो क्या करना है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। बेचारी मानसी और नंदा जी मान जाती हैं एक ही कमरे में रहने के लिए। मेरे कमरे में तो तुम आ गई हो, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में मत आना। ओ सासू माँ, मेरा ऑलरेडी पति है, ओके? बेशरम लड़की, कुछ भी बोलती है। मैं जब बात करूं अपने पति से तो कान लगाकर सुनने के लिए मत आ जाना, ये कह रही थी मैं। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा भी नहीं है। तो जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। ठीक है, तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। तू अपने मायके चली जाएगी तो घर का चौखा झाड़ू बर्तन कौन करेगा? नहीं, तू मायके नहीं जाएगी। ठीक है, तो लो तुम रहो इस कमरे में, मैं ही चली जाती हूँ बाहर फोन पर बात करने के लिए। बेचारी नंदा जी करती भी क्या, बहू के मायके जाने के डर से बाहर बालकनी में चली जाती है अपने पति से फोन पर बात करने के लिए, जहाँ मच्छर उन्हें काट कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। जब नंदा जी फोन काट कर अपने कमरे में आती हैं, तब बहू अपनी सास को देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। एक तो बालकनी में खड़े खड़े मेरा खून जल गया और अब तू हंस कर मेरा खून मत जला। अच्छा मम्मी जी, ससुर जी की कमी इतनी ज्यादा खलती है कि आपको, जो कि मच्छरों की पप्पी लेकर आई हो। क्या मतलब? आईना देखो ना, होठ और गाल कितने सूजे हैं आपके। सास आईना देखकर खुद ही डर जाती है। अरे
ये क्या, मेरे चेहरे का कितना बुरा हाल हो गया। फिर दोनों सास बहू अपने बिस्तर पर सो जाती हैं। एक तो नई जगह होने के कारण मानसी को नींद नहीं आ रही थी और जब नींद आई तो सास के खर्राटों ने जगा दिया। इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रही है, मन तो कर रहा है मुंह दबा दूं तकिए से, खर्राटे ही बंद हो जाएंगे। लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। फिर बहू जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है कि तभी सास खुजली करना शुरू कर देती है। अरे यार, अब खुजली क्यों कर रही है ये? मैं एक काम करती हूँ, नीचे ही सो जाती हूँ। फिर मानसी नीचे सो जाती है। अभी मानसी को नींद आई थी कि तभी सास जोर से बात मारती है। लगता है पड़ोसी देश में हमला कर दिया है, भागो भागो यहाँ से। चुप, किसी ने हमला नहीं किया, चुपचाप सो जा। लेकिन अभी ये इतनी जोर से बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हो गया? वो मैंने धीरे से पाद मारी है। धीरे से पादा मारी, पूरे कमरे में आवाज गूंज गई। अगर जोर से पाद मारती तो पूरा घर ही उड़ जाता। छी! पूरे कमरे में बदबू ही बदबू कर दी। अरे मेरा कमरा है, फूलों से महकाऊं या पाद से महकाऊं, मेरी मर्जी। तुझे नहीं सोना तो जा, बाहर जाकर सो जा। अब बेचारी मानसी आधी रात को कहाँ बाहर मच्छरों से जंग लड़ने के लिए जाती, जैसे तैसे करके सो जाती है। मानसी के कमरे में जो लोग आए हुए होते हैं वो जोर जोर से डीजे बजा रहे थे। एक तो पूरी रात मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा था और जब अब सुबह नींद अच्छी आई है तो इन लोगों ने जीना हराम करके रखा है। अरे ओए, दरवाजा खोल, मेरे ही कमरे में रहकर मेरी ही नींद हराम करके रखा है। अरे कौन है? क्यों सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या चाहिए? तुम्हारी दादी सास को किराए के पैसे दिए तो हैं? हमारा प्राइवेट टाइम एंजॉय करने दो। और वो मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। मेरा कमरा छीन लिया, मेरा प्राइवेट स्पेस लेकर मुझे हुक्म दिखा रही है। और दादी माँ, ये क्या, आप इन नोटों को थूक लगा लगा कर गिन रही हो? अब क्या करूं बेटा, बेटों की कमाई तो घर के खर्चों में चली जाती है। इनसे तुम्हारी और मेरी लाली लिपस्टिक का ही खर्चा निकल जाएगा। बुढ़ापे में इतने शौक शोभा नहीं देते माँ जी। गैस की बीमारी जो पकड़ ली है तुझे, अब ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। अब मुझसे क्या छुपा रही है? तेरा कमरा और मेरा कमरा दूर नहीं है, बगल में ही तो है। तेरे जोर से पादने की आवाज। बेचारी सास अपनी सास के सामने शर्मिंदा हो जाती है। अब हाँ, तो इंसान ही हूँ और गैस बनना तो आम बात है। मैं तो बता रही थी, बूढ़ी मैं नहीं, बूढ़ी तुम हुई हो। जा, मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आ। अरे मैं तो घर की बड़ी हूँ, छोटी बहू को कहो ना। अभी तो माँ जी ने तुम्हें अपने कमरे से निकाला है, मैं भी तुम्हें अपने कमरे से निकालूं क्या? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। अभी बनाकर लाती हूँ चाय। फिर मानसी दादी सास के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। बहू की साड़ियाँ पहनकर देखने लगती है। अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, आज तो मैं ये ही साड़ी पहनूंगी। अरे माँ जी, आपने मेरी पीली वाली साड़ी देखी क्या? तभी मानसी देखती है कि उसकी सास ने उसकी फेवरेट साड़ी पहन रखी है। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? मैंने अलमारी खोली तो ये साड़ी निकल पड़ी और मैंने इसे पहन ली। और जब मेरे पति देव आएंगे तभी मैं वापस आऊंगी। अरे पहले नहा तो ले, गटर के कीड़े की तरह बदबू मार रही है। हाँ, आपका बिस्तर इतना गंदा जो है, उस पर यदि मैं सोऊंगी तो बदबू तो आएगी ही ना। रुक जा, पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद में तुम नहाने के लिए जाना। हाय रब्बा, इस जलकुकड़ी सास से तो भगवान बचाए, और इससे पहले भी उस बुढ़िया से, लालची कहेंगी। मेरा कमरा भाड़े पे दे दिया। अब क्या करूँ मैं, मेरा कमरा। सास के
नहाने के बाद मानसी नहाने के लिए जाती है बाथरूम में। अरे ये क्या, बाथरूम में बिग कैसी? ओह नो, मैंने तो अपनी दूसरी बिग बाथरूम में ही धोकर टांग दी थी और ये दूसरी बिग पहन ली, उसको तो बाहर निकालना ही भूल गई। अब क्या होगा? तभी मानसी अपनी सास की बिग लेकर बाहर आती है। धीरे बोल बहू, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और ये बात किसी को मत बताना कि मैं टकली हूँ, वरना ये तो मुझे डिवोर्स ही दे देंगे और माँ जी घर से निकाल देगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब से आपके कमरे में मेरा राज चलेगा और घर का सारा काम आप करोगी।